नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं निस्वा गर्ल्स इंटर कॉलेज, पहाड़पुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन क्लासेज नर्सरी टू 11। ग्रेविटी इंस्टीट्यूट लखनऊ के सहयोग से IIT और नीट की तैयारी। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, कीरा पट्टी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। प्ले ग्रुप 2 क्लास 9th। साई इंटरनेशनल स्कूल, पूरा पांडे भदुली बाजार, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। नर्सरी 2 क्लास 9th एंड 11th। GD ग्लोबल स्कूल, करतालपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन नर्सरी 2 क्लासेज 9th एंड 11th। सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरबंशपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। क्लासेज नर्सरी 2 9th एंड 11th। वेदांता स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस, लछीरामपुर, आजमगढ़ और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलानाड़ी, आजमगढ़। आजमगढ़ के थाना कप्तानगंज क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय रानीपुर के पास तिराहे से पुलिस ने किशोर की हत्या के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल व ईंट भी बरामद कर लिया गया है। मामले में मंगलवार को दिन में SP ग्रामीण चिराग जैन ने पुलिस लाइन सभागार में घटना का खुलासा किया। बता दें कि 15 मार्च 2024 को वादिनी निवासी कप्तानगंज थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ ने थाना कप्तानगंज पर लिखित तहरीर देकर भाई की हत्या की आशंका जताई थी। पुलिस की विवेचना में भी हत्या का मामला सामने आया। मामले में आरोपी गुलशन गुप्ता निवासी कप्तानगंज थाना कप्तानगंज को प्राथमिक विद्यालय रानीपुर के पास के तिराहे से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने पुलिस को बताया कि मृतक उसकी पत्नी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करता रहता था। इसी खुन्नस में उसने अपने एक दोस्त प्रिंस के साथ मिलकर अंबेडकर नगर जिले के बसखारी थाना क्षेत्र में ले जाकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस हत्या में शामिल रहे दोस्त प्रिंस की गिरफ्तारी में भी लग चुकी है। दिनांक 15 तारीख को थाना कप्तानगंज पर एक तहरीर प्राप्त हुई थी, जिसमें 10 मार्च से लापता एक किशोर व्यक्ति जिसका नाम गंजू संजू प्रजापति थाना कप्तानगंज का ही रहने वाला है, उसकी लापता के संबंध में एक सूचना प्राप्त हुई, जिस पर थाना कप्तानगंज पर 15 तारीख को मुकदमा लिखा गया, जिसमें जो शिनाख्त जो मृत की सबकी बरामदगी हुई है वो बसखारी थाना अंतर्गत अंबेडकर नगर जनपद में बरामदगी हुई, जिसकी बरामदगी लगभग 12 मार्च को हुई है, जिसमें फ़ोटो वीडियो के माध्यम से जो शिनाख्त की गई 15 तारीख को जिसकी शिनाख्त की गई, जो ये कप्तानगंज का रहने वाला था, जिसमें पोस्टमार्टम अंबेडकर नगर में कराया गया, जिसके बाद पोस्टमार्टम के बाद इसमें विधिक कार्रवाई स्टार्ट की गई, विवेचना की गई। विवेचना में ये सामने आया कि इसका अपने ही दोस्त के साथ इस तरह की बातचीत करने का प्रकरण सामने आया, जिसमें यह था कि इसकी पत्नी जो अभियुक्त है उसकी पत्नी के साथ पत्नी के बारे में जो मृतक है वो छीटाकशी करता था, कई बार अनाप शनाप बातें करता था। 2 वर्ष की शादी को हो गए थे, बच्चे नहीं थे इसके, तो जिसके संबंध में भी वो कई बार गंदी नीयत से कई चीज़ें इसको बोलता था। इससे ही शुद्ध-बुद्ध होकर इसने अपने ही साथी प्रिंस के साथ एक योजना बनाई कि इसको कहीं ना कहीं से निपटाया जाए, जिसमें ये लोग उसको ले गए बसखारी गांव में किसी सुनसान जगह पर, उसको ईंट के माध्यम से सिर पर प्रहार करके उसकी हत्या कर दी गई, जिसका आज सफल अनावरण किया गया। इसकी निशानदेही पर नियमानुसार हम लोगों ने आला कत्ल का भी बरामदगी कर लिया और इसको रिमांड प्राप्त करके जेल भेजा जा रहा है। अभी उसकी गिरफ्तारी के प्रयास चल रहे हैं, टीमों का गठन कर दिया गया है, उसमें हम लोग जल्दी ही उसकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित कराएंगे। आजमगढ़ के देवगांव कोतवाली क्षेत्र में स्थित एक होटल में पुलिस ने सोमवार को दिन में सूचना के आधार पर छापेमारी की थी। इसके बाद होटल से कुछ महिलाओं व पुरुषों को पुलिस लेकर गई थी। मामले में मौके से बाइक को भी पुलिस द्वारा जब्त किया गया था और ट्रक से कोतवाली ले जाया गया था। वहीं पुलिस ने SP सिटी शैलेंद्र लाल ने मंगलवार को बताया कि पुलिस को अनैतिक देह व्यापार की सूचना देवगांव क्षेत्र के होटल में मिल रही थी। इस सूचना के आधार पर CO के नेतृत्व में पुलिस फोर्स ने छापेमारी की थी। मौके से 5 पुरुषों व 5 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया, जबकि होटल मालिक रघुवीर सिंह व मैनेजर फरार हो गए। जल्द ही होटल मालिक और मैनेजर को भी गिरफ्तार किया जाएगा। इस मामले में मुकदमा अपराध संख्या 107/24 धारा 3, 4,
5(7) अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया है। आगे कार्रवाई जारी है। सुनते हैं एसपी सिटी ने क्या जानकारी दी। थाना देवगांव में पुलिस को सूचना मिली थी कि एक होटल में देव व्यापार का कार्य किया जा रहा है। इस सूचना पर सीओ लालगंज व उनके साथ फोर्स ने वहां पे दबिश करी और वहां से 5 लड़के और 5 लड़कियों की गिरफ्तारी करी है और इसमें से होटल मालिक रघुवीर सिंह व मैनेजर फरार हो गया है। शीघ्र ही इनकी भी गिरफ्तारी करी जाएगी। इसमें मुकदमा अपराध संख्या 107/24 धारा 3, 4, 5 व 7 अनैतिक व्यापार अधिनियम का कायम किया गया है। आजमगढ़ की शहर कोतवाली पुलिस ने हीरापट्टी निवासी सेवानिवृत्त फार्मासिस्ट हृदय नारायण सिंह को पहाड़पुर से गिरफ्तार किया है। उन पर कई वर्षों पूर्व फार्मासिस्ट पद पर तैनात रहते हुए दवा घोटाले का आरोप था। पुलिस ने कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई की है। एसपी सिटी में शैलेंद्र लाल ने मामले में जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी हृदय नारायण सिंह पर वर्ष 1988 में शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया था। उनके खिलाफ मुकदमा अपराध संख्या 187/88 धारा 409, 419, 420, 467, 468, 471 आईपीसी के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोपी का मूल पता बलिया लिखा था, लेकिन वह आजमगढ़ शहर कोतवाली के हीरापट्टी में छिप कर रह रहा था। पुलिस को इसकी जानकारी हुई तब गिरफ्तारी की गई। सुनते हैं मामले में एसपी सिटी ने मंगलवार को क्या जानकारी दी। वर्ष 1988 में जिला अस्पताल में फार्मासिस्ट रहते हुए दवा घोटाला करने वाले अभियुक्त हृदयानंद सिंह की गिरफ्तारी कोतवाली पुलिस के द्वारा की गई है। यह अभियुक्त मुकदमा अपराध संख्या 187/88 धारा 409, 419, 420, 467, 468 व 471 में यह अभियुक्त वांछित व फरार चल रहा था। इस अभियुक्त का मूल पता बलिया का था, परंतु यह हीरापट्टी क्षेत्र में छुप कर रह रहा था। मुखबिर के जरिए पुलिस को यह सूचना मिली कि यह हीरापट्टी क्षेत्र में छुपा हुआ है। इस सूचना पर पुलिस के द्वारा यह गिरफ्तारी करी गई है। शीघ्र इस अभियुक्त को न्यायालय प्रस्तुत किया जाएगा। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को सकुशल, शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं पारदर्शी संपन्न कराए जाने के दृष्टिगत मंगलवार को हरिऔध कला केंद्र में जोनल एवं सेक्टर मजिस्ट्रेट के प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी ने समस्त जोनल एवं सेक्टर मजिस्ट्रेट को संबोधित करते हुए कहा कि सभी लोग अपने कार्य क्षेत्र को समझ ले एवं देख ले, वहां की सुविधाओं की जांच कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को चिन्हित कर लें जो लोगों को मतदान करने से प्रभावित कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि उसके आधार पर वल्नरेबल बूथ, वल्नरेबल पॉकेट और क्रिटिकल बूथ का चयन कर रहे हैं। यह प्रक्रिया नामांकन की तिथि की समाप्ति तक चलती रहेगी एवं परिवर्तन करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि आज की स्थिति में प्राप्त सूचना के आधार पर ऐसी वाइज वल्नरेबल पॉकेट का चिन्हीकरण किया गया है। उन्होंने कहा कि जो वल्नरेबिलिटी है उसे निर्वाचन की तिथि से पहले समाप्त करना है। उन्होंने कहा कि जो भी कारक हैं जिनके कारण कोई मतदाता अपने मताधिकार के अधिकार से वंचित रह जाता है, उस कारक को मतदान के दिनांक से पहले हटा देना है। यह दायित्व संबंधित एसडीएम एवं पुलिस अधिकारियों का होता है कि ऐसे तत्व जो डराते, धमकाते हैं या कोई समस्या उत्पन्न करते हैं, उनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में कार्यवाही करें। उन्होंने कहा कि सेक्टर मजिस्ट्रेट एवं जोनल मजिस्ट्रेट का प्रमुख दायित्व है कि पोलिंग से पहले वाले दिन एवं पोलिंग के दिन जब पोलिंग पार्टी रवाना होती है, यह जो पीरियड है T24 का सबसे महत्वपूर्ण होता है। पोलिंग के दिन अपने कार्यक्षेत्र में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होते हैं। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए जरूरी है कि मतदान सुचारू रूप से प्रारंभ हो, सुचारू रूप चलता रहे तथा सुचारू रूप से संपन्न हो। उन्होंने कहा कि एक दिन पहले T24 पार्टियां रवाना होती है तथा यह सुनिश्चित करें कि पार्टियां पूरी हों। पार्टी के सभी सदस्य पोलिंग कराने के लिए तैयार रहें तथा उनके पास जो ईवीएम, प्रपत्र एवं अन्य सामग्री है वह निर्धारित वाहनों से निर्धारित स्थानों पर पहुँचे।
उन्होंने कहा कि शासकीय कर्तव्यों को निभाने की चूक में कड़ी कार्रवाई कम होती थी, परंतु यदि निर्वाचन के किसी भी दायित्व में कोई भी चूक हुई तो संबंधित के लिए बहुत अधिक नुकसानदायक होगा। उन्होंने कहा कि कोई भी पोलिंग पार्टी बिना अनुमति के प्रस्थान नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि पोलिंग पार्टियां निर्धारित वाहन से ही जाएंगे। उन्होंने कहा कि स्टैंड बाय ईवीएम किसी भी दशा में किसी निजी स्थान पर नहीं रखा जाएगा। पोलिंग की रात अपने मुख्यालय पर ही अधिकारी रहेंगे, किसी भी दशा में अपने घर या मित्र के घर नहीं जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि यदि ईवीएम कहीं छूट गई या गाड़ी में रखकर चले गए तो संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि ईवीएम की सुरक्षा सर्वोपरि है, इसका ध्यान रखें। अभी तक जो बताया गया है या अभिलेख की जानकारी दी है उसका अच्छे से अध्ययन कर लिया जाए। पोलिंग पर्सन को जिस गाड़ी से जाना है उसी से जाएगा तथा जहां पहुंचना है वहीं पहुंचेगा, रात भर वहीं रहेगा। प्रातः काल मॉकपोल समय से शुरू हो। सभी ईवीएम, वीवीपैट, कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट कैसे काम करता है जनरल ट्रेनिंग में बताया जाएगा। पीठासीन अधिकारी को गाइड कर सकते हैं। पोलिंग के वक्त जो एसओपी निर्धारित है उसका 100% अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। किसी भी दशा में किसी भी व्यक्ति को कोई छूट नहीं है। जो व्यक्ति बूथ के अंदर जा सकता है वही जाएगा, जो अनुमन्य नहीं है चाहे वह जो भी हो किसी भी दशा में अंदर नहीं जा सकता है। उन्होंने कहा कि पोलिंग बूथ के बाहर 200 मीटर का जो प्रतिबंध है उसका अक्षरशः पालन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया में कोई भी चीज हमें अपने विवेक से नहीं करना है। सभी चीजों के लिए एसओपी है, उसके लिए अधिनियम एवं नियमावली में प्रावधान है तथा निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन में प्रावधान है। सभी लोग हैंडबुक पहले से अंतिम पेज तक ठीक से अध्ययन कर लें। उन्होंने कहा कि अज्ञानता किसी का बचाव नहीं करेगी। पोलिंग समाप्ति के उपरांत उसी निर्धारित वाहन से पोलिंग पार्टी वापस आएगी। सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। निर्वाचन बहुत संवेदनशील है, सभी का ध्यान अधिकारियों के आचरण पर रहता है, इसलिए जो निर्देश है उसका पालन हम सभी को सुनिश्चित करना है। गाइडलाइन को पढ़ लें, बूथों को जान लें। निर्वाचन को निष्पक्ष, निर्विघ्न और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराएंगे। प्रशिक्षण के दौरान अपर जिलाधिकारी प्रशासन उप जिला निर्वाचन अधिकारी राहुल विश्वकर्मा ने कहा कि मतदान केंद्रों में तैनात किए जा रहे हर पीठासीन अधिकारी की जिम्मेदारी होगी कि वह मतदान के दौरान हर 2 घंटे में मतदान प्रतिशत की जानकारी चुनाव आयोग द्वारा तैयार किए गए मत प्रतिशत ऐप पर दर्ज करेगा। चुनाव आयोग द्वारा इस तरह की व्यवस्था मतदान प्रतिशत की जानकारी देर से मिलने और तथ्यात्मक रिपोर्ट जल्द एकत्र करने के लिए की है। इसके लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों से विधानसभा वार मतदान केंद्रों के पीठासीन अधिकारियों से मोबाइल पर ऐप डाउनलोड कराने को कहा है। पीठासीन अधिकारी मतदान दलों के मतदान सामग्री स्थल से रवाना होने से लेकर वहां पहुंचने, मतदान कराने, मतदान केंद्र से मतदान सामग्री जमा करने वाले स्थल तक आने और मतदान सामग्री जमा करने तक की पूरी जानकारी इस ऐप में दर्ज करेंगे। कलेक्टरों और रिटर्निंग अफसरों के लिए आयोग ने इस ऐप में एक डैशबोर्ड बनाया है, जिसके माध्यम से वे यह देखेंगे कि पीठासीन अधिकारियों द्वारा सही जानकारी अपडेट के रूप में दर्ज की जा रही है। यह काम मतदान दल रवाना होने से वापस लौटने तक करना होगा। पोलिंग पार्टियों की रवानगी के साथ ही पीठासीन अधिकारियों की निगरानी शुरू हो जाएगी। यह निगरानी LTS ऐप के ट्रैकिंग सिस्टम से की जाएगी, जो GPS के माध्यम से अधिकारियों की लोकेशन की पल-पल की जानकारी देगा। मतदान समाप्त होने से वापसी तक अधिकारियों को निगरानी में रखा जाएगा। हर मर्ज का सफल इलाज जनपद में हो सकता है। अब किसी भी बड़ी सर्जरी के लिए बड़े महानगर या बड़े हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है।
नरौली स्थित रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर ने एक बार फिर एक जटिल सर्जरी को अंजाम दिया है। हॉस्पिटल के हेड व नेक सर्जन डॉक्टर अजीत सिंह के मार्गदर्शन में कैंसर सर्जरी विभाग में एक जटिल सर्जरी को अंजाम दिया गया है। मरीज के पेट में 12 किलो का ट्यूमर निकाला गया है। महरूबपुर निवासी पीड़ित राजेंद्र मिश्रा 12 किलो का ट्यूमर निकाले जाने के बाद पूर्णतः स्वस्थ हैं। इस सफलता के लिए संस्थान डॉक्टर अमित सिंह ने डॉक्टरों की टीम को बधाई दी है। कहा कि यह आधुनिक चिकित्सा विज्ञान और विशेषज्ञों की दक्षता से संभव हो सका है। चिकित्सकों के अनुसार बड़े ट्यूमर से मरीज को राहत दिलाने के लिए यह सर्जरी आवश्यक हो गई थी। ट्यूमर से रोगी को सिर दर्द, संज्ञानात्मक हानि और चलने फिरने में कठिनाई, दुर्बलता और लकवा जैसे लक्षणों का सामना करना पड़ रहा था। वह अपने दैनिक कार्य करने में असमर्थ हो गया था। मरीज की सर्जरी अत्यधिक जोखिम और चुनौतीपूर्ण थी, लेकिन मेडिकल टीम ने सर्जरी को बखूबी अंजाम दिया। सर्जरी के बाद मरीज स्वस्थ है और स्वास्थ्य लाभ ले रहा है। हमारे पास एक पेशेंट आए थे, राजेंद्र प्रसाद, 48 साल उम्र है उनकी। ये हमारे आजमगढ़ का एक गांव है मारूपुर, वहाँ से बिलोंग करते हैं। वो हमारे पास आए 13 तारीख को, हमने उनको एडमिट किया। तो जो आवश्यक जांचें थी कैंसर से रिलेटेड, वो सारी जांचें कराने के बाद हम लोगों ने 16 तारीख को हमारी टीम जो है सिनर्जी रमा कैंसर इंस्टीट्यूट की डॉक्टर आलोक तिवारी और मैं डॉक्टर अजीत सिन्हा, हम लोगों ने मिलकर ये ट्यूमर निकाला है। ये ट्यूमर काफ़ी बड़ा था, अराउंड 14 केजीज़ का इसका वेट है। और इस तरह की सर्जरी जो है, जो नियर बाई हॉस्पिटल में वहाँ कहीं फैसिलिटीज़ है नहीं यहाँ पे। तो हम लोग इस तरह की सर्जरीज़ और कैंसर रिलेटेड जो भी गंभीर बीमारियाँ हैं उसको ट्रीट करते हैं यहाँ पे। क्या दिक्कत थी, क्या कितना खतरनाक? जी, ये इनका जो ट्यूमर था वो स्टेज 4 का था। और इनका अगर और भी डिले होता, ट्रीटमेंट प्रॉपरली नहीं होता जल्दी से, तो ये कैंसर जो है शरीर के बाकी हिस्सों में फैल जाता। तब शायद हम लोग सर्जरी नहीं कर पाते और पेशेंट का जो ट्रीटमेंट मोडालिटी है वो चेंज हो जाता है। इससे पेशेंट का जो सर्वाइवल है उस पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है और पेशेंट का ओवरऑल जो कंप्लायंस है उस पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है। तो ओवरऑल हम लोगों ने ये बहुत अच्छा सही समय पे सर्जरी की है। इससे पेशेंट की स्थिति काफ़ी बेटर है अभी। कितने घंटे का ऑपरेशन हुआ? ये करीब 6 घंटे का ऑपरेशन था और हम लोगों ने 6 घंटे में पूरा जो 14 किलो का ट्यूमर है सक्सेसफुली पूरा रिमूव किया है। और पेशेंट पोस्ट ऑपरेटिवली भी काफ़ी बेटर है। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे सर्जरी, कैंसर सर्जरी की ओपीडी हम लोगों ने स्टार्ट की है और पर डे हम लोग अराउंड 10 से 15 पेशेंट्स को डील कर रहे हैं यहाँ पे डेली बेसिस पे। यहाँ पे सभी तरह के जो कैंसर हो सकते हैं, चाहे वो गले और चेहरे के कैंसर हो, मुंह के कैंसर हो, छाती के कैंसर, पेट के कैंसर और आपके जो जननांग है, उन सबों के कैंसर्स का इलाज होता है यहाँ पे। हम लोग कीमोथेरेपी की सुविधा भी यहाँ पे ले आए हैं। होपफुली 2-3 हफ्ते में वो भी यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। दूसरा, बहुत सारे लोगों में मिसकंसेप्शंस होते हैं कैंसर को लेके कि कैंसर होता क्या है। देखिए, 2-3 चीज़ें हैं। जैसे कैंसर को अगर एक नॉर्मल परिभाषा में मैं बोलूं तो कैंसर एक गांठ होती है जिसके शरीर के दूसरे हिस्सों में भी फैलने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से उसका ट्रीटमेंट अगर पहले ही स्टेज या दूसरे स्टेज में ना किया गया तो वो बहुत ही ख़तरनाक हो जाती है, शरीर के दूसरे हिस्सों में काफ़ी आसानी से फैल जाती है और फिर ट्रीटमेंट का जो हम लोग का मोडालिटी है वो चेंज हो जाता है। जो चीज़ को हम लोग अच्छे से ट्रीट कर सकते थे छोटे कैंसर में, वो शायद फिर हम लोग को वो ट्रीटमेंट भी प्रोलॉन्ग होता है, पेशेंट का कोऑपरेशन भी चाहिए रहता है, बहुत सारे फाइनेंशियल इश्यूज आ जाते हैं। तो जैसे ही आपको कैंसर डिटेक्ट होता है तुरंत ही आपको नियर बाय डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके इलाज कराना ज़रूरी है। और कैंसर के सिम्टम्स के बारे में अगर मैं बात करूँ तो हेड एंड नेक से अगर स्टार्ट करें तो हेड एंड नेक कैंसर में क्या होता है कि आपके मुंह में कोई छाला आ गया है जो कि 2 हफ्ते या उससे ज़्यादा है और आपने दवाइयाँ कर ली हैं, इसके बाद भी वो ठीक नहीं हो रहा है। तो ऐसे केसेस में उसका सस्पिशन बढ़ जाता है कि वो कैंसर हो सकता है। और गले में गांठें आना, छाती में गांठें आना, ब्रेस्ट के ऊपर कुछ लंप जैसा महसूस होना, गांठें आना,
पेट में दर्द होना, दवाइयाँ लेने के बाद भी बहुत दिनों तक आराम ना मिलना, एंडोस्कोपी में कुछ एडवर्स फीचर्स मिलना, फिर नीचे यूरिनरी ब्लैडर वगैरह में पेशाब करने में परेशानियाँ होना, तो ये सब चीज़ें हो सकती है कैंसर से रिलेटेड। तो इसके लिए तुरंत ही आपको नियर बाई अस्पताल में जाके किसी स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए, ताकि आपको वो जो कैंसर के स्पेशलिस्ट हैं वो वहाँ पे आपको रेफ़र किया जा सके। बाकी 2-3 चीज़ें और है, जैसे पेशेंट कभी कभी एक्सपीरियंस करते हैं कि उनका वेट लॉस काफ़ी जल्दी हो रहा है और उनको भूख भी नहीं लग रही है, तो कुछ सिम्टम्स ऐसे भी हैं। तो पेशेंट को बेसिकली ध्यान रखना है कि अगर वो इन सब चीज़ों से गुजर रहे हैं तो उनको नियर बाई अपने हॉस्पिटल में जाके कंसल्ट करें और स्पेशलिस्ट से जाके मिलें। उनको ट्यूमर हुआ था, वही दिक्कत थी। यहाँ पर आए, सक्सेसफुल हो गया और कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। कुछ दिक्कत उक्कत नहीं हो रही थी, एकाएक और शरीर घटने लगा, पेट बढ़ने लगा, वही से दिक्कत हो रही थी। फिर मैं यहाँ पर लाया, ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया। हाँ ठीक है। रंगों के महापर्व व आपसी एवं भाईचारे को बढ़ाने वाले होली के पर्व के क्रम में मंगलवार को अग्रवाल धर्मशाला में इनर व्हील क्लब, आजमगढ़ व अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के तत्वाधान में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। सम्मेलन की मुख्य अतिथि समाज सेविका बीना सिंह और विशिष्ट अतिथि समाज सेविका हिना देसाई रहीं। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं ने जहां हर्बल रंगों, अबीर, गुलाल व फूलों की होली खेली, वहीं कई रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी, जिसका उद्घाटन दीप प्रज्वलन व गणेश वंदना के उपरांत किया गया। इसमें राधा कृष्ण नृत्य, बरसाना की मस्ती, हाउजी, लकी ड्रॉ सहित कई मनोरंजक गेम शामिल रहे। चिप्स बन रहा है, तो कहीं पापड़ बन रहा है, कहीं गुजिया, कहीं मटरी, और साथ में लता भाभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। वो भी आई अपना कीमती समय निकाल के, वो भी लगी हुई है। कुछ लाइनें रुचि आंटी के लिए। बड़ा ही प्यारा सा शब्द है रुचि। नाम में रुचि, काम में रुचि। अगर नहीं है रुचि तो कोई पूरी ना कर पाए कोई भी सूची। सितारे संग बांध लाऊंगा, तेरे वास्ते फलक से मैं जान लाऊंगा। 16-17 सितारे संग बांध लाऊंगा। चांद तारों से कहो अभी ठहरे जरा, चांद तारों से कहो कि अभी ठहरे जरा। पहले इश्क लड़ाऊं उसके बाद लाऊंगा, पहले इश्क लड़ाऊं उसके बाद लाऊंगा। छाजत के सर से जय पिचकारी भगी पिए को लाल उलीचे हमारी एक संग पिटे सखी वो भय ऊपर में भई नीचे ऊपर नीचे में सखी है गयो भारी द्वंद, ना जाने समय कहानी मेरो खोए गयो बाजू बंद।
मेरो खोए गयो मेरो खोए गयो मेरो खोए गयो बाजू बंद रसिया होरी में 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 अरे होरी में होरी में होरी होरी में होरी में होरी में होरी होरी में अरे होरी में होरी में होरी होरी में। इस अवसर पर आयोजिकाओं ने कहा कि होली मिलन समारोह आपसी भाईचारा, प्रेम और सौहार्द का प्रतीक है। ऐसे समारोह के आयोजन से आपस में मिलने जुलने का मौका मिलता है, जिससे संबंध और प्रगाढ़ बनते हैं। आज हम लोग होली मिलन का कार्यक्रम कर रहे हैं। इसमें हम लोग अग्रवालों को ये संदेश देना चाहते हैं कि प्रेम और सहयोग के साथ होली का त्यौहार मनाएं। आज हम लोगों ने होली मिलन पर अखिल भारतीय अग्रवाल संस्थान की तरफ से हम लोगों ने संयुक्त रूप में एक छोटा सा होली मिलन का एक प्रोग्राम रखा है, जिसमें बरसाने की होली, राधा कृष्ण डांस, हर्बल के कलर्स से खेलना, रंगों से खेलना, और यही होली का प्रोग्राम रखे। साथ में इंटरेस्टिंग गेम रखे हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम रखे हैं, जिससे जो भी महिलाएं आए वो एंजॉय करें। होली रंगों का त्यौहार है। यहाँ पर काफ़ी महिलाएं आई हैं और सभी बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही हैं। आजमगढ़ जिले के गंभीरपुर थाना क्षेत्र के गंभीरपुर पुलिस चौकी प्रभारी का एक ग्राम प्रधान को गाली देने का ऑडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। उक्त वायरल ऑडियो गंभीरपुर चौकी प्रभारी अनुपम जायसवाल का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक गंभीरपुर थाना क्षेत्र के नगरिया जहानपुर के ग्राम प्रधान सुरेंद्र प्रजापति ने पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य को ज्ञापन सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है। प्रधान के मुताबिक 17 मार्च की रात्रि में लगभग 9 बजे गंभीरपुर पुलिस चौकी प्रभारी अनुपम जायसवाल गांव निवासी कमलेश यादव पुत्र राधेश्याम का धारा 151 के सम्मन के संदर्भ में गए थे, और वहीं पर पुलिस चौकी प्रभारी द्वारा मुझे मां बहन की भद्दी भद्दी गाली दी गई। दूंगा उन्हीं को, प्रधान को दूंगा। कहाँ प्रधान है जी? कौन नंबर प्रधान को बुलाओ। प्रधान नहीं, अगर हमारे सामने न रहता, ये साला हमको ब्लॉक दे के जा रहा है, बताइए। प्रधान से बुलावा, लोग प्रधान से सब बात करिए ना। बात करो, प्रधान का नंबर है? प्रधान का नंबर है, प्रधान का नंबर कहाँ पे है? प्रधान क्या नाम प्रधान का? सुरेंद्र प्रजापति है। चलो उसके घर चलो चलो चलो। कहाँ सुरेंद्र प्रजापति? मोबाइलिया दे दो साहब। औरत का मोबाइल ले जाके आप क्या करेंगे? उनका रात से ले जाते हैं। तुमको यहाँ बोला गया हमारे कार्य में तुम बाधा डालो, तुम रिकॉर्डिंग करो। कहानी बता रही हो तुम? रिकॉर्डिंग करो हमारी बात का। हाँ, रिकॉर्डिंग कर काहे से कि जौन गलती हो आपका वही आपका। वहीं इस संबंध में एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि एक ऑडियो संज्ञान में आया जिसमें एक व्यक्ति कुछ कह रहा है। इस संबंध में यह स्पष्ट नहीं है कि कौन व्यक्ति क्या कह रहा है और किस परिस्थितियों में यह वीडियो बनाया गया है। पूरे प्रकरण की जांच को सीओ सदर को सौंपी जाएगी और जांच में जो सही पाया जाएगा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। एक ऑडियो संज्ञान में आया है जिसमें एक व्यक्ति कुछ कह रहा है। इस संबंध में ये स्पष्ट नहीं है इस ऑडियो से कि कौन व्यक्ति कह रहा है और किस परिस्थितियों में वीडियो बनाया गया है। इस पूरे प्रकरण की जांच सीओ सदर को सौंपी जाएगी और जांच में जो सही पाया जाएगा उसके आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने 2 आरोपियों को 4-4 वर्ष के कारावास तथा प्रत्येक को 1,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव शुक्ला ने मंगलवार को सुनाया। अभियोजन कहानी के अनुसार उर्मिला देवी पत्नी जगबरन निवासी बरोही फतेहपुर थाना बिलियागंज का उनके पट्टीदार लोचन से नांद खूंटे को लेकर विवाद चल रहा था। इसी विवाद को लेकर 4 अप्रैल 2014 की शाम 7:30 बजे लोचन पुत्र जमुना तथा लक्ष्मीना पत्नी देवी दिन उर्मिला के ससुर घर भरन को करने लगे।
जब शोरगुल सुनकर उर्मिला घरभरन को छुड़ाने के लिए गई तब लोचन ने धारदार हथियार से घरभरन को मारा। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद दोनों आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से जिला शासकीय अधिवक्ता प्रियदर्शी पीयूष त्रिपाठी तथा सहायक शासकीय अधिवक्ता आनंद सिंह व शिवाश्रय राय ने घरभरन, उर्मिला, अनीता देवी, विवेचना अधिकारी विज्ञानकर सिंह तथा डॉक्टर संतोष कुमार को बतौर साक्षी न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी लोचन राजभर तथा लक्ष्मी उर्फ लक्ष्मीना को 4 वर्ष के कारावास तथा 1,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई, जबकि इसी मुकदमे की क्लास केस में 4 आरोपियों को 2 वर्ष के कारावास तथा 700 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। इस मुकदमे में लक्ष्मीना देवी पत्नी देवीदीन ने घरभरन राजभर, वीरेंद्र राजभर, संजय राजभर तथा जगबरन राजभर पर मारपीट का आरोप लगाया था। अदालत ने सभी चारों आरोपियों को दोषी पाते हुए 2 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। निस्वा गर्ल्स कॉलेज पहाड़पुर आजमगढ़ के सबसे पुराने कॉलेजेस में से एक है, जो 1938 से विज्ञान, वाणिज्य, कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान कर रहा है। इसने कक्षा 9वीं से 12वीं तक IIT और नीट की तैयारी के लिए ग्रेविटी इंस्टीट्यूट लखनऊ के साथ इंटीग्रेटेड कक्षाएं भी शुरू की हैं। कक्षा नर्सरी से 11वीं तक प्रवेश खुला है। उच्च अनुभव वाले शिक्षकों के साथ उत्कृष्ट शिक्षण पद्धति, पूर्ण सुसज्जित कंप्यूटर लैब, पुस्तकालय और विज्ञान प्रयोगशाला, 24/7 CCTV निगरानी, पावर बैकअप। न्यू एडमिशंस के लिए फॉर्म और प्रोस्पेक्टस अवेलेबल है, तो जल्दी करें। उत्तर प्रदेश के 613 नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेज में से 20 कॉलेज QCI रेटिंग में A श्रेणी प्राप्त कर बने मेंटर इंस्टीट्यूट। आजमगढ़ मंडल और जिले का नाम रोशन कर वेदांता स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस लछीरामपुर आजमगढ़ QCI रेटिंग में A श्रेणी प्राप्त कर बना मंडल का पहला इंस्टीट्यूट। वाईफाई कैंपस, स्मार्ट क्लासरूम, लाइव प्रोजेक्ट्स, स्पेशल प्लेसमेंट सेल, स्कॉलरशिप, सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। एडमिशन या अन्य जानकारी के लिए संपर्क करें। साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे, निकट RTO ऑफिस, भदली बाजार, आजमगढ़। ICSE बोर्ड न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त। प्रत्येक क्लास में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था, सुव्यवस्थित साइंस और कंप्यूटर लैब, इंडोर और आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, पूरे सिटी में वाहन की सुविधा। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन, नर्सरी टू क्लास 9 एंड 11। साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे, निकट RTO ऑफिस, भदली बाजार, आजमगढ़। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सर्वोदया पब्लिक स्कूल नियर RTO ऑफिस, हरबंसपुर, आजमगढ़। Affiliated to CBSE. Admissions open from classes nursery to 9 and 11. जहाँ है highly experienced faculty, advanced labs, magnificent library, huge playground with lush green campus, separate ground for pre-nursery, separate classes available for girls and boys. We also organize
sports, music, smart classes, and many more facility available. Paradise International School, a CBSE board, co-ed English medium school, a place for your lovely kids in your nearby vicinity. Paradise International School focuses on the overall development of a child, academically, psychologically, as well as physically. It focuses on sports activity to bring best out of every child by training their minds and body for competitive environment. Admission open for playgroup to class 9th CBSE board.